तो इस दिन जो है मुहर्रमुल हराम में करने का एक ही काम है, वो ये है कि 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखा जाए। सुन्नत अमल ये है, ठीक है कि नहीं? तो रोज़ा रखकर सुन्नत पर अमल किया जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि भाई वही बात जैसे मैंने अभी कही कि भाई आपस में एक दूसरे को देखा देखी, जो मेरा पड़ोसी कर रहा है वो मैं करता हूँ, जो मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं वो मैं करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो जाता है, हम लोग जनाब देगे पकानी शुरू कर देते हैं। देगे पकानी शुरू कर देते हैं। कभी फ़लाने घर में देग पक रही है, कभी फ़लाने मोहल्ले में देग पक रही है, देगे पकानी शुरू कर देते हैं। पूरे 10 दिन जो है ना जी, ये देगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर उसके साथ साथ जनाब सबीलें लगानी शुरू कर देते हैं। सबीलें लगानी शुरू कर देते हैं। 10 मुहर्रम को तो बहुत ज़्यादा होता है, सबीलें लगानी शुरू कर देते हैं। याद रखें कि ये ऐसे काम है कि इन कामों का शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन कामों का शरीयत के साथ, जब हम ये कहते हैं तो लोग कहते हैं कि यार हज़रत ये तो सदका है, सदका की तो शरीयत ने हुक्म दिया गया है। तो उनके लिए गुजारिश ये है इंतहाई अदब से कि सदका साल 12 महीने कभी भी कर सकते हैं आप। सदक़े को 10 मुहर्रम के अंदर बंद ना करें आप, ठीक है कि नहीं? सदक़े को 10 मुहर्रम के अंदर आप बंद ना करें। गरीब को आप मोहताज ना करें कि भाई 10 मुहर्रम के दिन आओगे तो आपको हलीम मिलेगी। गरीब के साथ सारा साल ताउन होना चाहिए, मोहताज के साथ सारा साल ताउन होना चाहिए। सिर्फ मखसूस वक़्त में नहीं, सिर्फ रमज़ान में कर दिया है भाई और इस तरीके से 10 मुहर्रमुल हराम को कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा साल गरीबों के साथ ताउन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि देगों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। जनाब देगे पकाई जा रही हैं, देगे खिलाई जा रही हैं, देगे खाई जा रही हैं। याद रखें कि ये इस्लाम नहीं है। अगर बाहर से कोई गैर मुस्लिम आकर आपसे पूछे इस्लाम की डेफिनेशन, इस्लाम क्या है, आप क्या कहोगे? देगे पकाना है भाई, बताएं ना, आप क्या कहोगे? देगे पकाना या बिरयानी पकाना या सबीले लगाना? हमारे मुसलमान ये सारी चीज़ें करते हैं। शिया हजरात अगर करते हैं तो वो उनका मसलक है, शिया हजरात अगर करते हैं तो वो उनका मसलक है। लेकिन हमारे मुसलमानों को तो ये नहीं करना चाहिए ना, सुन्नियों को तो ये नहीं करना चाहिए। शिया अगर करता है तो उसका तो मसलक है, गलत तो वो भी कर रहा है भाई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भूख की हालत में हुई थी। आप खाना खा रहे हो, इश्क का तकाज़ा तो फिर यही है ना जी, इश्क का तकाज़ा तो फिर यही है कि हम भी भूखे रहें। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तो प्यास की हालत में हुई थी। आप सबील लगाई हुई है, ख़ुद भी पी रहे हैं, दूसरे को भी पिला रहे हैं। शरीयत ने जो इस्लामी अहकामात हैं उनको सेलिब्रेट करने का एक तरीक़ा बताया है, लेकिन हम उनको अपने तरीक़े से करते हैं। हम उनको इंजॉयमेंट के साथ करते हैं। ये रबीउल अव्वल जब आ जाता है तो हम इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम इसको करते हैं ढक लगा कर, है भाई, ढक लगा कर करते हैं, भंगड़े डाल कर करते हैं, बाज़ारों को भर कर करते हैं। और मैंने तो एक जगह पे ढक पर गाने भी लगाते हुए देखा है। वो जब नाते लगाते हैं ना तो बोर हो जाते हैं, नाते सुन सुन सुन, रात को फिर गाने शुरू हो जाते हैं, नाचते हैं, डिस्को डांस करते हैं। क्या करते हैं? डिस्को डांस करते हैं। तो जब इस्लाम को जब आप अपने तरीक़े से डिफ़ाइन करोगे ना, इस्लाम पर जब आप अपने तरीक़े से अमल करोगे तो फिर इस तरह होगा। जब सुन्नत के तरीक़े से किसी भी काम को करोगे तो फिर इस तरह नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? ये जो आशूरा मुहर्रमुल हराम में हो रहा है, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं तभी इस तरह हो रहा है। अगर सुन्नत के तरीक़े से करेंगे तो इस तरह नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ये है। और फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, मुहर्रमुल हराम में हमारे अक्सर सुन्नी हजरात जो होते हैं वो
कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई रिक्शे वाला है, किसी की अपनी गाड़ी है, तो उन्होंने क्या किया होता है, गाने तो कोई नहीं लगाता मुहर्रमुल हराम के एहतराम में, लेकिन मरसिये लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मरसिये लगाते हैं। ये जो नोहा होता है ये लगाते हैं। तो जिस तरह गाना हराम है ये भी हराम है, याद रखें। जिस तरह गाना हराम है ये भी हराम है। समझ आ रही है? और फिर एक और बात याद रखें, जो शख्स जिस घर में मैयत है ना जी, मैयत जिस घर में मैयत है उस घर वालों को ऊंची आवाज़ से तो रोने की इजाज़त ही नहीं है। नोहा इसलिए लगाते हैं भी हमें गम हुसैन है, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का गम है, तो हम उस गम में ये लगाते हैं। याद रखें कि गम में भी ऊंची आवाज़ से रोने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में से है। वो जवानी में शहीद हुए, उनकी 4 बीवियाँ थीं, बेवा हो गईं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ोर से रोने से मना फरमाया, लेकिन उसके बावजूद उनकी आवाज़ बाहर आ गई, ज़ोर से रोने की आवाज़। याद अब देखें, सबसे ज़्यादा शख्स का करीबी ताल्लुक़ बीवी के साथ होता है ना जी, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ जो है सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो इतना ताल्लुक़ करीब था उनका। हमारा भी ताल्लुक़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि नहीं, लेकिन इतना करीबी तो नहीं जितना उनका था। उनको अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि ऊंची आवाज़ से नहीं रोना है, लेकिन बाद में उनकी आवाज़ बाहर आई तो अल्लाह के नबी सख्त नाराज़ हुए और नाराज़ होकर फरमाया कि इनके मुंह में खाक डाल दो। क्या फरमाया? इनके मुंह में खाक डाल दो। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? पहली बात तो इस हवाले से ये है कि किसी की वफ़ात का दिन या किसी की विलादत का दिन, किसी की वफ़ात के दिन को या किसी की विलादत के दिन को, पहली बात तो ये कि शरीयत ने सेलिब्रेट करने का हुक्म ही नहीं दिया। शरीयत ने सेलिब्रेट करने का हुक्म ही नहीं दिया। हाँ, पहली दफ़ा है तो वो एक फ़ितरी गम है इंसान को, वो एक फ़ितरी गम है, आंसू आ जाते हैं, लेकिन हर साल उस दिन आकर हैं भाई उसको सेलिब्रेट करना, इस चीज़ को शरीयत ने हुक्म ही नहीं दिया। हैं भाई, अगर हुक्म दिया होता ना जी, अगर हुक्म दिया होता तो उम्मत को सबसे ज़्यादा गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का है। तो अल्लाह ने ज़रूर हुक्म दिया होता है कि मेरे नबी इस दिन फ़ौत हुआ है, तुम लोग हर साल इस दिन आकर तुम लोगों ने रोना है भाई, तुम लोगों ने गम करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हुक्म दिया होता ना तो हर सहाबी की वफ़ात का वक़्त मुतय्यन होता, हर नबी की वफ़ात का वक़्त मुतय्यन होता है भाई, हर वली की वफ़ात का वक़्त मुतय्यन होता, और फिर उनकी विलादत का वक़्त भी मुतय्यन होता। तो फिर उम्मत तो फिर सारी ज़िंदगी इसी काम में लगी रहती है भाई, उम्मत तो फिर सारी ज़िंदगी इसी काम में लगी रहती। फ़लाना बुज़ुर्ग मर गया, आज रोने का दिन है, फ़लाने बुज़ुर्ग की विलादत हुई, आज खुशी मनाने का दिन है। उम्मत को तो फिर और कोई काम ना होता ना जी। उम्मत के अंदर बहुत से अल्लाह वाले गुज़रे हैं, बहुत से 1,24,000 कम पेश अंबिया इकराम ही हैं, फिर सहाबा इकराम की तादाद, फिर ताबईन, तबा ताबईन, औलिया इकराम, बुज़ुर्गान दीन हैं भाई। उम्मत को अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया है। बात यही से चल रही, जो करने के काम है वो नहीं करते। उम्मत को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नबी जो काम करके गया है वो करो। ठीक है, अंबिया कराम को जो काम, जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है वो करो। सहाबा कराम ने जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को, इस मिशन को आगे लेकर आए, तुम भी उसी तरीके से आगे लेके जाओ, ये करने के काम है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई मेरा पड़ोसी देगे बना रहा है तो मैं भी देगे बनाता रहूं। हमारे माशरे में बहुत से गलत काम हैं जो चलते आ रहे हैं, जिनका ख़त्म होना नामुमकिन है। वो यही काम है सारे कि जो शरीयत ने हुक्म दिया है उस पर अमल नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से करना है बस। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवियों को आवाज़ बुलंद न करने का हुक्म दिया।
इससे ये मालूम होता है कि एक तो जहाँ पर परेशानी हो इस तरह की, जहाँ पर कोई मुसीबत और कोई तकलीफ़ हो वहाँ पर परेशान होना चाहिए, लेकिन शरीयत के हुदूद के दायरे के अंदर रहकर होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हमारे गली मोहल्लों में भी फौतगियाँ होती हैं भाई, फौतगियाँ होती तो आप देख लें क्या कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या कुछ नहीं होता। और विलादतें भी होती हैं, खुशियाँ भी होती हैं, खुशियों में भी देख ले क्या कुछ नहीं होता। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को हम लोगों ने देखना है, शरीयत के ऊपर अमल करना है, हर मौके पर शरीयत के हुक्म को देखना है, इस मौके पर शरीयत का हुक्म क्या है। और फिर जनाब देगों पर देगे चल रही होती हैं, लोगों के घरों में हलवे तकसीम किए जा रहे होते हैं। इस हवाले से भी एक बात याद रखें। एक तो बात ये है कि सवाल ये होता है कि ये जो देग बनती है, इस देग में से घरों में लोग तकसीम करते हैं, क्या इसको लेना जायज़ है या नहीं, ये सवाल है। याद रखें कि अगर एक शख्स आपके घर में कोई चीज़ लेकर आता है तो पहली बात तो ये कि उसको ना ले, क्योंकि ये बिदात है। क्या है? शरीयत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको लोग नेकी समझ कर रहे हैं। सदका तो सारा साल नेकी है और इसको लोग क्या कर रहे हैं? नेकी समझ कर रहे हैं। और फिर एक बात याद रखें कि लोग हमारे घर में भी लेकर आते हैं, आप सबके घरों में लेकर आते हैं इन दिनों में। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि हमारे घर में सदका न लेकर आया करें। ठीक है कि नहीं? मौलवियों को आप लोगों ने सदक़े पे ही रखा हुआ है, मौलवियों को आप लोगों ने सदक़े पे ही रखा हुआ है। हमारे घर में सदका तो उसको देते हैं जो मुस्तहिक होता है, जो गरीब होता है। हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सदका ना लेकर आया करें। हाँ, अगर कुछ देने का दिल करता है तो गिफ्ट दिया करें, हदिया दिया करें, सदका ना लेकर आया करें। और दूसरों के घरों में भी न लेकर जाया करें। भाई मोहल्लेदार हैं, सबको पता होता है कि भाई कितना पानी में है, कितना पैसा है इसके पास। वो देख बनाकर बजाय गरीबों को देने के मोहल्लेदारों में तकसीम करते हैं। तो एक बात यह है कि उसको ना लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, महल्लेदारी होती है, लड़ाई झगड़े का अंदेशा होता है, ताल्लुक़ ख़राब होने का अंदेशा होता है, तो उस सूरत में उससे ले लिया करें, लेकिन साथ में उसको समझा दिया करें कि भाई ये चीज़ मैं ले तो रहा हूँ ताकि तुम नाराज़ ना हो जाओ, लेकिन मसला ये है, ये एक बिदात है। ठीक है कि नहीं? ये एक बिदात है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो देग बना रहे होते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर। ठीक है ना? बाज़ तो ऐसे होते हैं ना, आम सदका के लिए कर रहे होते हैं लोगों को तकसीम। बाज़ ऐसे होते हैं जो उनके नाम पर कर रहे होते हैं। ठीक है? तो अगर कोई शख्स उनके नाम पर कर रहा है तो वो गैरुल्लाह के नाम पर हुआ। किसके नाम पर हुआ? गैरुल्लाह के नाम पर हुआ। और गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज़ भी खाना हलाल नहीं है। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई पता कैसे चलेगा कि ये आम सवाब के लिए किया है या गैरुल्लाह के नाम पर किया है? तो उससे पूछ ले कि भाई ये आपने देग बनाई है, क्यों बनाई है? वो आपको बता देगा कि भाई ये देग जो है मैंने सवाब के लिए बनाई है। तो फिर आप जो है उसको ले लें, उसको समझा दें, सवाब के लिए तो बनाई है लेकिन ये बिदात है। अब उसको खा सकते हैं कि नहीं? तो उसको खा सकते हैं, क्योंकि वो सवाब के लिए बनाई है। उसका काम तो बिदात है लेकिन खाना तो हलाल है ना। काम तो उसका बिदात है लेकिन खाना हलाल है। उसको कहें कि बिस्मिल्लाह ले आओ, उसको खा लें। अगर वो ये कहे कि भाई ये जो है मैंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर किया है, तो फिर उसको ले लें, लेकिन उसको खाना जायज़ नहीं है। पहले तो ये कि उसको रद्द कर दें, वापस भेज दें। अगर लड़ाई झगड़े का अंदेशा है तो उसको ले लें, लेकिन उसको खाना जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर नहीं है, वो अल्लाह के नाम पर नहीं है। और जो चीज़ अल्लाह ताला के नाम पर ना हो, उसको खाना, उसको पीना, उसको इस्तेमाल करना, उसको पहनना गैरुल्लाह के नाम पर हो, ये जायज़ नहीं है। देखें, हम लोग इतनी तहक़ीक़ करते हैं? नहीं करते। इधर से जा रहे होते हैं, वहाँ जाते हैं, दाता साहब पर जाते हैं,
चावल बांट रहे होते हैं, वहाँ से शापर में डालकर लेकर निकल जाते हैं, तहकीक नहीं करते। ये अलग बात है कि औलिया अल्लाह है, ठीक है कि नहीं, ये इन लोगों की वजह से बर्र सगीर में दीन फैला है। लेकिन जो बाहर तकसीम हो रहा है वो हलाल है या हराम है ये तो देखो, है भाई। जो बाहर तकसीम हो रहा है वो हलाल है या हराम है ये तो देखो, क्योंकि बाहर तकसीम करने वाला तो वली अल्लाह नहीं है ना भाई। बाहर तकसीम करने वाला तो वली अल्लाह नहीं है, जो अंदर है वो वली अल्लाह है, और उसकी तालीमात ये नहीं है। जो बाहर तकसीम कर रहा है वो मेरे और आप जैसा है, गुनाहगार। उससे तो पूछना चाहिए ना कि भाई ये किस लिए तकसीम कर रहे हो, समझ आ रही कि नहीं। हर चीज़ का यही तरीक़ाकार है, यही उसूल है, ठीक है। रमज़ान में भी खाने आ जाते हैं, रबीउल अव्वल में भी खाने आ जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये खाना लेकर आना जाना देना, ये इस चीज़ को बंद करो। एक दूसरे को हदिये दिया करो जो हलाल है, एक दूसरे को तोहफे दिया करो जो हलाल है, ठीक है कि नहीं। इमाम साहब को भी अगर कुछ देना है तो तोहफे दो, ठीक है। इमाम साहब को सदक़े पर न टरकाओ, ठीक है ना जी। तोहफ़ा दिया करो, हदिया दिया करो, ठीक है। तो हम अगर ये बात करते हैं ना कि हमें सदका ना दिया करें, तो लोग तोहफे भी नहीं देते हैं, ठीक है। लोग तोहफे भी नहीं देते हैं। हदिया, तोहफे, तहाइफ एक दूसरे को देना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे के प्यार मोहब्बत को, एक दूसरे के ताल्लुक़ को मजबूत करता है। तो ये 2-4 बातें थी मुहर्रमुल हराम के हवाले से। मुहर्रमुल हराम में सिर्फ़ एक काम है, ठीक है, करने का। एक काम है करने का, वो क्या है? एक तो ये है कि आप 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखें, ठीक है। 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखें। और न करने के काम तो बहुत हैं, न करने के काम तो बहुत हैं। वो क्या है कि आप 10 मुहर्रमुल हराम को गुनाह ना करें, गुनाह का काम न करें। क्यों भला? वो इसलिए कि ये जो हुर्मत वाले महीने हैं, जो मैंने अभी बताया, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, रजब और मुहर्रम, हुर्मत वाले महीनों में नेक काम का सवाब भी बढ़ जाता है और बुरे काम का गुनाह भी बढ़ जाता है। समझ आ रही कि नहीं? ये जो बहुत सी अहकामात में अल्लाह ताला ने फ़जीलतें बयान की है ना, फ़जीलत बयान करने का मतलब ये है कि अगर इन कामों में गुनाह करोगे तो उस गुनाह का वबाल भी इतना है। समझ आ रही? उस गुनाह का वबाल भी इतना है। तो करने का काम क्या है? रोज़ा रखना है, ठीक है। सुन्नत अमल ये है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे उम्मीद है जो शख़्स 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों के लिए कफ़ारा बना देंगे। पिछले गुनाहों के लिए या 1 साल पीछे गुनाहों के लिए, बहरहाल दोनों में से एक है। ना करने के काम क्या है? ये जो देगे चलती हैं, सबीलें चलती हैं, नोहे चलते हैं, ये सारे गैर इस्लामी काम है। इनका शरीयत के साथ, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़, सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप हज़रात इन बातों पर अमल भी करेंगे।